ज़ारा, तुम मुझसे इतनी बदगुमान आखिर कैसे हो सकती हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे दिमाग में क्या ज़हर घोल दिया किसी ने। तुम मुझे बताओ, आज तक मेरी मोहब्बत में तुमने कोई कमी देखी है? लेकिन कहाँ पे तुम्हें ये अंदाज़ा हुआ कि हाँ, यहाँ पे सारे मामलात गलत हैं? जिस पर वो कहती है कि अपने कानों से सब कुछ सुनकर आई हूँ, इसलिए कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो उसको फिर से बहका देगा और कहेगा कि मैं किसी और सिलसिले में बात कर रहा था। तुम्हें क्या पता मेरी लाइफ में कितनी टेंशन्स चल रही हैं। अरे भाई, मैं तो शीबा के सिलसिले में बात कर रहा था और मैं चाह रहा था कि उसको अपनी मुट्ठी में ही रखूं तो ठीक है, और तुम बात का पतंगड़ बना के पता नहीं क्या क्या करती रह गई। इस तरह की बातें सोचना बिल्कुल बंद कर दो। असल बात यह है कि ज़ारा मोहब्बत में अंधी होके हनान के हर चीज़ को जुटला रही है, और उसको ऐसा लग रहा है कि सब झूठ है, सारी दुनिया फ़रेब है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इंसान ही इस काबिल है कि इस पे यकीन किया जाए। लेकिन वो एक दिन इतना बुरा गिरने वाली है कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन जी, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद के सामने रोती, चीखती, चिल्लाती ये औरत कह रही है कि खुदारा मेरा कुछ कर दो, मेरा कुछ बंदोबस्त कर दो। जिस पर वलीद भी इसको खरी-खोटी सुनाता है और कहता है कि आपको मिनाहिल के साथ इतने बड़े-बड़े धोखे नहीं करने चाहिए थे। आपने जो कुछ उसके साथ किया है, उसका सब्र है कि वो खामोशी के साथ इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करती रही। लेकिन इसकी जगह कोई और होता तो कभी भी इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। तो बेहतर यही है कि अभी भी अपने इन सारी चीज़ों को बदल डालिए और ठीक हो जाइए। जिस तरीके से ज़ारा की ज़िंदगी को आप सेव करना चाहती हैं, वैसे ही नियत कर लीजिए कि आप मिनाहिल के साथ भी वैसे ही पेश आएँगी। तो बहुत जल्द आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़ारा कहाँ और मिनाहिल कहाँ? दिल में तो माजिदा यही कह रही है, लेकिन सिर्फ़ इन लोगों के सामने ड्रामेबाज़ी करने की वजह से उसे वलीद के सामने ये बात माननी पड़ रही है और बार-बार कह रही है कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादतियाँ की। मुझे मिनाहिल के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। आज मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ इस बात को है। लेके। उसकी तो बस समझिए कि लॉटरी लगने वाली है। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आपको भी आखिर वही घर मिला था उधर जाने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आई कि आप आखिर उधर क्यों चली गई हैं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से मिनाहिल को निकालिए। ऐसा ना हो कि मिनाहिल उस घर में पक्का पक्का डेरा ही जमा के बैठ जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि इस मजबूर वक्त में आखिर मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि अब ये मिनाहिल क्या करना चाहती है। क्योंकि हर बार वलीद और उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ मिनाहिल का साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, ये सारा किया धरा आप लोगों का ही है। आप लोगों ने मिनाहिल के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर किस चीज़ की ज़्यादतियाँ इसके साथ हो गई हैं। बस भी कर दे और हमारी जान को छोड़ दे। ये तो हमारे पीछे हाथ धो के ही पड़ चुकी है। हर तरह से टेंशन बढ़ा दी है मुझे इस लड़की ने। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, उसका एतबार बुरे तरीके से इन लोगों से उठ चुका है, क्योंकि आज तक जिस ज़िल्लत का सामना इन लोगों के घर में उसको करना पड़ा, इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता। और वो बार-बार कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आज तक आप लोगों की बातों पे यकीन करती रही और आप लोगों को अपना समझती रही। मुझे क्या पता था कि इस कदर ज़ालिम लोग हैं आप कि किसी भी तरह से किसी को भी डस जाएँगे। बहरहाल वलीद की माँ उसको समझा देती है कि बेटा, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसी में हकीकत है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। सारा ने किस तरीके से अपनी सास को इस चीज़ पर काबू कर लिया और कह दिया कि भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ और मिनाहिल इस शादी में शिरकत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो गहरी मुश्किल में और परेशानी में हैं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ज़ारा को इस चीज़ का और इन चालों का इल्म हो चुका है कि ये लोग उसके पीछे क्या करना चाह रहे हैं। काफ़ी परेशान होती है जब उनकी गुफ्तगू सुनती है कि ये दोनों माँ बेटा कितने मक्कार हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मेरी माँ से ज़्यादा मक्कार कोई भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन इन दोनों को देख के लग रहा है कि इन लोगों ने उनकी
की हदें भी पार कर दी हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा साफ-साफ कह देती है कि देखो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ज़ारा कि आखिर ये सारे क्या मामलात चल रहे हैं और तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी निम्मी का रिश्ता अगर उस घर में हो गया, तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? भई तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं हासिल होने वाला है। असल में वो अपनी माँ से और मिनाहिल से ये सारी बात करने से कुतरा रही है, क्योंकि वो जानती है कि जब ये राज़ खुलेगा तो मिनाहिल उसके ऊपर काफ़ी हँसेगी और कहेगी कि यही हुआ। लेकिन माजिदा से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और मैं अपने घर में काफ़ी खुश हूँ और आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और रोती है और कहती है कि आखिर मुझे क्या पता था कि ये घर मेरा है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी अपनी ज़िंदगी सुकून से ही गुजारती। लेकिन मैं तो यही समझती रही कि बस हर चीज़ जो है वो इन लोगों की है और मैं इनके घर एक मोहताज इंसान बन के रह रही हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आज तक ज़ारा और उसकी माँ ने ये सारा कुछ इसीलिए किया और सारे हथियार इसीलिए आज़माए और उसको यही बताया गया। लेकिन ज़ारा को अंदर ही अंदर इस चीज़ की तकलीफ़ शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब उसको इन लोगों की चालाकियाँ नज़र आना शुरू हो गई है और उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं और उसको आ जाकर बार-बार वलीद के बारे में आ रहा है कि आखिर ये सब कुछ मैंने क्या कर डाला, अपने हाथों से हर चीज़ को तबाह कर डाला। मैं नाहिल देखो कितनी खुशकिस्मत है और किस तरीके से उन लोगों के घर रह रही है। उसकी तो बस समझिए कि लॉटरी लगने वाली है। जिस पर वो कहती है अपनी माँ से कि आपको भी आखिर वही घर मिला था उधर जाने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आई कि आप आखिर उधर क्यों चली गई हैं। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से मिनाहिल को निकालिए। ऐसा ना हो कि मिनाहिल उस घर में पक्का-पक्का डेरा ही जमा के बैठ जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि इस मजबूर वक़्त में आखिर मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है कि अब ये मिनाहिल क्या करना चाहती है, क्योंकि हर बार वलीद और उसकी माँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनाहिल का साथ दे रहे हैं और कहते हैं कि नहीं भई, ये सारा किया धरा आप लोगों का ही है। आप लोगों ने मिनाहिल के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर किस चीज़ की ज़्यादतियाँ इसके साथ हो गई हैं। बस भी कर दे और हमारी जान को छोड़ दे। ये तो हमारे पीछे हाथ धो के ही पड़ चुकी है। हर तरह से टेंशन बढ़ा दी है मुझे इस लड़की ने। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी उसका एतबार बुरे तरीके से इन लोगों से उठ चुका है, क्योंकि आज तक जिस ज़िल्लत का सामना इन लोगों के घर में उसको करना पड़ा, इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को नहीं हो सकता। और वो बार-बार कहती है कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आज तक आप लोगों की बातों पे यकीन करती रही और आप लोगों को अपना समझती रही। मुझे क्या पता था कि इस कदर ज़ालिम लोग हैं आप कि किसी भी तरह से किसी को भी डस जाएँगे। बहरहाल वलीद की माँ उसको समझा देती है कि बेटा पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसी में हकीकत है कि तुम्हें आगे बढ़ना है।